नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। वायनाड उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रियंका गांधी पर बड़ा आरोप लगाया है। वायनाड में जमाते इस्लामी का समर्थन प्रियंका गांधी ले रही हैं, ये कहना है बीजेपी का। कांग्रेस पार्टी मॉडर्न मुस्लिम लीग बन गई है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है कांग्रेस पर। घोर सांप्रदायिक 100% तुष्टीकरण, यही है कांग्रेस की नीति। ये वो तमाम हमले जो बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर बोले जा रहे हैं। वायनाड आप जानते हैं प्रियंका गांधी कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, जहां उपचुनाव होना है और उसी के लिए प्रियंका गांधी प्रचार में जुटी हुई हैं। और अब वायनाड उपचुनाव को लेकर प्रियंका गांधी के प्रचार पर बीजेपी ने हमला बोला, ये कहते हुए कि वायनाड में जमाते इस्लामी का समर्थन प्रियंका गांधी ले रही हैं। कांग्रेस पार्टी मॉडर्न मुस्लिम लीग बन गई है, घोर सांप्रदायिक 100% तुष्टीकरण, यही कांग्रेस की नीति, बीजेपी का यह आरोप। कांग्रेस पार्टी ने वायनाड चुनाव के अंदर ये निर्णय करा है कि जमाते इस्लामी का सपोर्ट लेने के लिए, इससे ये साबित हो जाता है कि प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी ब्लेटेंटली कम्युनल हैं। ये वही पार्टी है जो केरला के अंदर IUML इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का भी सपोर्ट लेती है। आज ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी को हिंदू वोट से मतलब है ही नहीं, वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और इस्लामिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट लेते हैं चुनाव जीतने के प्रयास करने में। इसीलिए राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को एक ऐसी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा कहा जाता है जो एक मॉडर्न मुस्लिम लीग है। आगे बढ़े, अगली बड़ी खबर का रुख करें। कनाडा ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमले का मामला गरमा रहा है। कनाडा पुलिस ने 3 हिंदू नागरिकों को ही गिरफ्तार कर लिया है, ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। 3 हिंदुओं को वहां कनाडा की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तीनों ने मंदिर में खालिस्तानियों का विरोध किया था। 4 नवंबर को हमले के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल थे। तो खालिस्तानियों पर एक्शन के बजाय कनाडाई पुलिस जो है वो देखिए किस तरीके से हिंदुओं के खिलाफ ही वहां पर एक के बाद एक एक्शन लेती हुई नजर आ रही है। इसको लेकर भी यकीनन अब आर पार जो है वो बढ़ेगा। लगातार कनाडा की सरकार, कनाडा की पुलिस, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो खालिस्तानियों की गोद में बैठ गए हैं। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी सत्ता बचाने के लिए वो खालिस्तानियों को बैक कर रहे हैं। और अब ऐसे में कनाडा की पुलिस का ये एक्शन, जब 3 हिंदू नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है कनाडा में, इसका क्या असर देखने के लिए मिलेगा, सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह इस समय मौजूद हैं, जरा उन्हीं से जानते हैं। आशीष, खालिस्तानियों का हंगामा और गिरफ्तारी हिंदुओं की, ये तो बड़ा प्रश्न चिन्ह लग रहा है यहाँ पर पुलिस के कार्रवाई पर भी। जी बिल्कुल, और ये टोटली अनएक्सेप्टेबल भी है। 3 तारीख को जब खालिस्तानियों ने बाकायदा हिंदू सभा मंदिर पर हमला किया, गेट तोड़कर अंदर घुसे, श्रद्धालुओं को मारा, कॉन्सर्ट सर्विसेज को डिस्टर्ब किया, उस वक्त जो पुलिस ऑफिसर खुद कैनेडियन पुलिस का इन्वॉल्व था उसको केवल सस्पेंड किया गया। और आज बहुत ही ब्लेटेंटली कैनेडियन पुलिस की तरफ से वीडियो बाकायदा जारी करके इंफॉर्मेशन दी गई। 4 नवंबर को जब उसके विरोध में हिंदुओं का समूह बाहर निकला सड़क पर अपना विरोध दर्ज कराने के लिए, उनके खिलाफ उनमें से 3 हिंदुओं को बाकायदा नाम देके जिन्होंने अपने वीडियो में जानकारी दी है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, इन्हें अरेस्ट कर लिया गया है। और निश्चित तौर पर भारत इस पर कड़ी आपत्ति जरूर दर्ज कराएगा और ये डिस्टर्बिंग, ये फर्दर ऑन कनाडा और इंडिया के रिश्तों को और खराब कर सकता है, उसमें और खटास पैदा करेगा। लेकिन ईजिली इसको इंडिया एक्सेप्ट नहीं करेगा और हमें सोर्सेज बता रहे हैं उसके मुताबिक इसके खिलाफ न्यायिक तौर पर भारत सरकार जरूर अप्रोच करेगी और डिप्लोमेटिक चैनल से इसको बाकायदा कनाडा की सरकार से एक बार फिर से उठाया जरूर जाए। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। कूटनीतिक मोर्चे पर भारत सरकार की तरफ से कनाडाई पुलिस के इस एक्शन को लेकर विरोध दर्ज करवाया जाएगा, सूत्रीय जानकारी दे रहे हैं, जैसा कि आशीष बता रहे थे। मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं, जम्मू कश्मीर से आ रही है सोपोर। कल से आतंकवादियों के साथ सोपोर में मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बलों ने 2 से 3 आतंकवादियों को इस इलाके में घेर के रखा हुआ है। खबर है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों ने सुरक्षा कर्मियों पर फायरिंग की। ये मुठभेड़ सोपोर के सगीपुरा इलाका है और इसी सगीपुरा इलाके में चल रही है। तो सोपोर सगीपुरा ये इलाका, यहां पर मुठभेड़ चल रही है। 2 से 3 आतंकवादियों की संख्या बताई जा रही है, जिन्हें घेरने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिल गई है। और लगातार सुरक्षा कर्मी जो हैं वो अपने इस घेरे को छोटा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच ये गोलियों की आवाज
आइए सीधे जम्मू कश्मीर का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं हमारे साथ जम्मू से इस वक्त अजय बाचलू मौजूद हैं और साथ ही श्रीनगर से आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। पहले आसिफ का रुख करते हैं। ये जो मुठभेड़ चल रही है आतंकवादियों के साथ, इसको लेकर क्या अपडेट मिल रहा है? आतंकवादी 2 से 3 जिनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्हें घेरने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है, ये विदेशी आतंकवादी बताए जा रहे हैं या स्थानीय? इसको लेकर कोई जानकारी आसिफ? रोमाना देखिए, कल 36 घंटे के तलाशी अभियान के बाद सुरक्षा बलों को अंततः ये कामयाबी मिली है उस हाइडआउट को ढूंढने में जहां पे 2 विदेशी मिलिटेंट्स के होने की खबर है। सुरक्षा बलों का ये कहना है कि कम से कम 2 विदेशी मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद है इस समय भी, जिनके साथ ये मुठभेड़ चल रही है। जबकि कल जब खबर मिली थी सुरक्षा बलों को तो उसमें यह बताया गया था कि 2 से 3 मिलिटेंट इस इलाके में मौजूद हैं, जिसके बाद यहां पे गहन तलाशी अभियान चलाया गया। तलाशी के दौरान ही जब उस घर के पास जो संदिग्ध था, सुरक्षा बल पहुंचे, अंदर जाने की कोशिश हुई तो अंदर छुपे हुए मिलिटेंट्स ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी, जिसके बाद ये मुठभेड़ कल देर शाम शुरू हुई। रात भर फायरिंग होती रही और आज सुबह तड़के जैसे ही पहली रोशनी आई तो जबरदस्त फायरिंग सुरक्षा बलों की तरफ से की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस मुठभेड़ को खत्म किया जाए। सूत्रों का यह कहना है कि लश्कर से जुड़े 2 मिलिटेंट इस वक्त भी इस इलाके में मौजूद हैं, जिनके खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन आशंका यह भी है कि गुलमर्ग में जो हमला हुआ था, जिसमें सुरक्षा बलों के कॉन्वॉय को हमला बनाया कर जिसमें 4 लोग की मृत्यु हो गई थी, 2 सेना के जवान, 2 पोर्टर मारे गए थे, तो उनके बारे में भी बताया गया है कि वो जो उस हमले में मिलिटेंट शामिल थे वो भी इस इलाके में आए थे, ऐसी खुफिया जानकारी मिली थी। लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि इस मुठभेड़ में जो मिलिटेंट फंसे हैं वो लश्कर से जुड़े हैं या जैश से, जिसका आंकलन मुठभेड़ खत्म होने के बाद ही किया जा सकता है। लेकिन इस समय खबर यही है कि दोनों ओर से जबरदस्त गोलीबारी इस समय भी हो रही है इस मुठभेड़ में। रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास आसिफ कुरैशी। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर किश्तवाड़ जिले के अधवारी इलाके में आतंकवादियों ने 2 ग्राम रक्षा गार्ड्स की हत्या कर दी और इसके बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की तलाश में यहां सर्च ऑपरेशन चला रखा है। जिन ग्राम रक्षा गार्ड्स की आतंकवादियों ने हत्या की, उनकी पहचान ओहली कुंतवाड़ा के विलेज गार्ड नजीर अहमद और कुलदीप कुमार के रूप में हुई है। दोनों की हत्या की जिम्मेदारी पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद के कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली। इस वारदात के विरोध में सनातन धर्म सभा ने आज किश्तवाड़ बंद का आह्वान भी किया है। सनातन धर्म सभा के कार्यकर्ता सुबह से सड़कों पर उतरे हुए हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय बाचलू इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अजय से, स्थानीय लोग जिस तरीके से यहाँ पर वो विलेज डिफेंस गार्ड्स को निशाने पर आतंकवादियों की तरफ से लिया गया है, उसके बाद जो स्थानीय लोग हैं उनमें रोष देखने के लिए मिल रहा है अजय? जी बिल्कुल, कल रात ये घटना हुई है, कुंतवाड़ा इलाका बताया जा रहा है, किश्तवाड़ का काफ़ी दूर दराज का इलाका है और वहाँ पर जिस तरह से आतंकियों ने 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स का पहले अपहरण किया और उसके बाद उनकी निर्मम हत्या कर दी, इसका जो रोष है न केवल वहाँ पर स्थानीय नागरिक जो है, जो आप सड़कों पर देख रहे हैं, लगातार वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे हैं। वहाँ पर आज किश्तवाड़ बंद का आह्वान किया गया है, लोग सड़कों पर है, टायर जलाए जा रहे हैं और गुस्सा जो है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के खिलाफ वहां साफ दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही रोमाना गुस्सा सिर्फ वहां सड़कों पर नहीं है बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी दिख रहा है। चाहे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला हो, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हो या बीजेपी के वरिष्ठ नेता हो, सभी इस घटना का जो है इस घटना की मजम्मत कर रहे हैं और लगातार जिस तरह से आतंक सर उठा रहा है जम्मू रीजन में, उस पर भी कड़ी कार्रवाई करने की मांग जो है वो यहां पर लगातार हो रही है। और जैसा कुछ दिन पहले खुद जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा था कि जो भी आतंकी होंगे या आतंकियों को पनाह देने वाले होंगे उनके घरों को जमींदोज किया जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं बड़ी एक्शन की तैयारी में है जम्मू कश्मीर सरकार। और इस घटना में भी यही बताया जा रहा है कि इन दोनों विलेज डिफेंस गार्ड्स की, जो कि कुंतवाड़ा के जंगलों में जा रहे थे अपने भेड़ बकरियों को लेकर उनको चराने के लिए, और कहीं ना कहीं कुछ आतंकियों के मददगारों ने इसकी सूचना जो है वहां मौजूद आतंकियों को दी है, जिसके बाद ये घटना जो है ये घटी है। अब पुलिस न केवल उस
पूरे कुंतवाड़ा के इलाके को घेर कर वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रही है, ताकि ये जो 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स मारे गए हैं इनके शवों को बरामद किया जाए। बल्कि वहां पर सर्च ऑपरेशन इसलिए भी चलाया जा रहा है ताकि जो आतंकी वहां छिपे हुए हैं, जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, उन्हें उनके अंजाम तक पहुंचाया जा सके। मतलब अभी तक ये जो विलेज डिफेंस गार्ड्स हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, उनके शव भी बरामद नहीं हुए अजय? देखिए रोमाना, ये काफी दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर करीब 2 से 3 घंटे पैदल जाने का इलाका है। और कल जैसे ये खबर मिली उसके बाद जैसे सुरक्षा बल वहां रश किए, तब तक रात हो चुकी थी और रात में यहाँ पर एहतियातन SOP के चलते सुरक्षा बल ऑपरेशन नहीं चलाते हैं। हाँ, कुंतवाड़ा के जंगलों को जरूर घेर कर रखा हुआ था। अब जैसे पहली रोशनी आई है और वहां पर सुरक्षा बल अब धीरे धीरे, क्योंकि काफी घने जंगल है, पूरे पहाड़ के टॉप पर ये जो है घटना घटी है, अब पूरे इलाके को खंगाला जा रहा है ताकि उन बॉडीज को रिकवर किया जाए और साथ में ही उन आतंकियों को भी ढूंढ कर निकाला जाए जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। और फिलहाल वहां पर व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि उन बॉडीज को रिकवर किया जाए। रहिए मेरे साथ में, लौटूंगी आपके पास। देखिए, उधर दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इस तरीके की जो बर्बर हिंसा की घटनाएं हैं जम्मू कश्मीर में दीर्घकालिक शांति स्थापित करने में एक बड़ी बाधा बनी हुई है। दुख की इस घड़ी में संवेदनाएं और प्रार्थनाएं मृतकों के परिवारों के साथ, ये कहना है उमर अब्दुल्ला का। वहीं बीजेपी के नेताओं ने भी ये जो 2 ग्राम रक्षा गार्ड्स हैं इनकी हत्या कर दी गई है उस पर दुख जताया है। और सरकार बनने के बाद ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये उन चीजों का भी परिणाम है जो कि लोग गलत बयानबाजी करते हैं। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी पहले भी इलेक्शन के दौरान भी इस प्रकार की उन्होंने बातें की थी। लगता है उसका परिणाम कहीं सामने आया है। और जिस प्रकार से LG साहब ने कहा है कि ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं उनको अगर स्थानीय लोग उसमें इन्वॉल्व पाए जाते हैं, उनको मकान या दूसरी जगह उनकी जमीन दोस्त करनी चाहिए, अच्छा बात है। और इस पर मिलिटेंसी के लिए 0 टॉलरेंस की नीति जरूरी है। इस तरह की बर्बरतापूर्ण हरकत नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इस तरह की जो घटनाएं हैं, आतंकवाद जो जिस तरह की घटनाएं नजर आ रही हैं, इसके खिलाफ खुल्लम खुल्ला हम केंद्र सरकार से कहेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं आसिफ कुरैशी से, जरा ये समझने की कोशिश करते हैं जिस तरीके से चुनी हुई सरकार का शासन जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है और उसके बाद ये जो आतंकवादी घटनाएं देखने के लिए मिल रही हैं एक के बाद एक, इसको लेकर भी अब सियासी आर पार बोल तो नेताओं के यही बता रहे हैं जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से कटघरे में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार को खड़ा किया जा रहा है। आसिफ, रोमाना, देखिए, जब से हिंसा बढ़ी है तो राजनीति इस पर खूब हो रही है, वो चाहे चुनाव के बाद और नई सरकार के गठन के बाद हो या फिर चुनाव से पहले। जिस तरीके से जम्मू के रियासी, डोडा और कुश्तवाड़ और राजौरी, पुंछ इलाकों में हिंसाएं बढ़ी थी, उसके बाद कश्मीर घाटी में भी अब चाहे वो सोनमर्ग का अटैक हो, गुलमर्ग हो या फिर प्रवासी मजदूरों पर हमला हो, कहीं ना कहीं राजनीतिक दल हैं जो एक दूसरे पर निशाना साधते हुए, सुरक्षा को एक मुद्दा बनाते हुए एक दूसरे को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इस समय जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है और जो यहाँ पे चुनी हुई सरकार है उनके पास लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर LG के पास है, केंद्र के अधीन है। तो इसीलिए दोनों ओर से जो है राजनीति खूब हो रही है। कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता जिस तरीके से चुनी हुई सरकार के नेताओं पर उन शब्दों को लेकर कटाक्ष कर रहे हैं, उनका यह कहना है कि चुनी हुई सरकार में कुछ नेता, कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनके बोल के चलते जो विदेशी मिलिटेंट्स हैं या मिलिटेंट्स यहाँ पे हैं वो अपनी आपको ज्यादा ताकतवर मानते हुए अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं। वही जो अभी NC की तरफ से बताया जा रहा है, उनका ये कहना है कि हमारे पास तो लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, वो तो केंद्र शासित एक है और वो LG के पास है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा सुरक्षा बन रहा है, जो कि चिंता की बात है, क्योंकि अंततः जम्मू कश्मीर की उपराज्यपाल के नाम का जिक्र बार बार किया जा रहा है। आसिफ रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा, उन्होंने भी इस घटना पर दुख जताया। जघन्य हमले की निंदा के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, ये कहना है उपराज्यपाल। आतंकी हमले में 2 वीर सपूत शहीद हुए हैं, आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, ये कह रहे हैं जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा।
हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अजय बाचलू का रुख करते हैं। अजय, इस बात को खुद एलजी साहब भी समझ रहे हैं कि टेक्निकली कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं और लॉ एंड ऑर्डर, उसको लेकर जब सवाल उठेगा तो फिर जवाबदेही एलजी की। अजय। जी बिल्कुल, जवाबदेही एलजी की होगी, जवाबदेही केंद्र सरकार की होगी। शायद रोमाना मैं कहूं कि इसी जवाबदेही के चलते 2 दिन पहले ही एलजी मनोज सिन्हा ने एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो जम्मू कश्मीर के भीतर रहकर लोग आतंक को पनाह दे रहे हैं वो गंभीर विषय है और वो चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आतंकियों को जम्मू कश्मीर में पनाह देगा उनका घर जमींदोज किया जाएगा, यानी उनके घर पर बिल्डोजर चलाया जाएगा। ये कहीं ना कहीं कड़ा संदेश है न केवल आतंकवाद को, क्योंकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि पाकिस्तान से निपटने के लिए जो है केंद्र सरकार सक्षम है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो है वो सक्षम है, अमित शाह सक्षम है, लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर जो एक इकोसिस्टम है टेररिज्म का, उसको कुचलने की जरूरत है, उसको निस्तेनाबूद करने की जरूरत है। जो इन आतंकियों को, जो कि संभवतः विदेशी हैं, उनको यहां पर मदद पहुंचा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसी चिंता की, जिस चिंता की आप बात कर रहे हैं, उसी चिंता की बात यहां पर एलजी मनोज सिन्हा ने भी की और उन्होंने पाकिस्तान के साथ साथ उस तंत्र, उस इकोसिस्टम का भी नाम लिया जो जम्मू कश्मीर में लगातार पनप रहा है और इन आतंकियों की मदद कर रहा है। और जिनके लिए मुझे लगता है आस्तीन के सांप अगर कहा जाए तो एक बेहतर शब्द होगा। इन आस्तीन के सांप को कुचला जाएगा। बुलडोजर वाले एक्शन से भी गुरेज नहीं करेंगी जम्मू कश्मीर में। एलजी इसके उन्होंने संकेत दिए थे, इसी का जिक्र अजय बाचलू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका अजय और आसिफ कुरैशी, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। आतंकवाद के खतरे को लेकर केंद्र सरकार जो है वो काफी गंभीर है। गुरुवार को आतंकवाद विरोधी सम्मेलन में गृह मंत्री अमित शाह ने आतंक के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद से लड़ने के लिए जल्द राष्ट्रीय आतंकवाद रोधी नीति लाएगी। मोदी सरकार आतंकवाद को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके खात्मे के लिए ठोस रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है मोदी सरकार। टेररिज्म, टेररिस्ट और टेररिज्म के इकोसिस्टम के लड़ने के लिए गृह मंत्रालय ने जो प्रोएक्टिव अप्रोच बनाया है, उसमें हम एक अगला कदम लेकर आ रहे हैं। कुछ ही महीनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजी लेकर हम आएंगे, जिसमें आप सबकी भूमिका अहम होगी। मुझे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार का गृह मंत्रालय एक मजबूत संकल्प के साथ इस देश में टेररिज्म के खिलाफ लड़ने का एक इकोसिस्टम भी बनाएगा, परिणाम भी लाएंगे और सफल भी होंगे। आइए अब कुछ और खबरों का रुख करेंगे। अगली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां महिला सुरक्षा के नाम पर महिला आयोग ने एक फैसला लिया है। बुटीक में महिलाओं का जो माप वो पुरुषों की बजाय महिलाएं ही लेंगी। बुटीक में महिलाओं का माप महिलाएं ही लेंगी। जिम में महिला जिम ट्रेनर रखनी होगी। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में यह आदेश लागू होगा। हम सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक राय इस वक्त मौजूद है। जरा विवेक राय से समझते हैं, ये जो महिला आयोग की तरफ से उत्तर प्रदेश में नए नियम बनाने का फैसला लिया गया है, इसके पीछे मकसद महिलाओं को सुरक्षित रखना जाहिर सी बात है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल या फीजिबल नजर आता है? देखिए, प्रैक्टिकल कितना है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि अभी अधिकतर ऐसी जगहें हैं जहां पर पुरुष इन तमाम पेशे में काम कर रहे हैं, जिसको लेकर ये पाबंदियां लगाने की बात कही गई है। पर फिलहाल तो ये आने वाला समय बताएगा कि ये चीजें कितनी प्रैक्टिकल हो पाती हैं। पर जो चीजें हुई हैं उसके बारे में अगर जिक्र करें तो कुल 9 ऐसे बिंदु हैं जिसको लेकर महिला आयोग ने उस पर अपना फैसला किया है कि इन जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से जो फैसले हैं वो लिए गए हैं। और इसमें जो जिम या योगा सेंटर हैं वहां पर जो महिलाओं के लिए जो उनके ट्रेनर हों वो महिलाएं रहें। इसके साथ साथ वहां पर जो भी लोग प्रवेश करें उनके आधार कार्ड और निर्वाचन कार्ड जैसी चीजें जिससे उनका आइडेंटिटी का प्रमाण है वो हो सके। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरे जितने भी जिम और योगा सेंटर्स हैं वहां पर लगे रहे। हालांकि ये चीजें अमूमन ये तो चीजें बेहतरीन के लिए ही हैं। इसके अलावा जो विद्यालय या बस में विद्यालय के उस बस में जो महिला जाती हैं वहां पर जो सुरक्षाकर्मी हैं
या जो बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए विवेक। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति का गठन कर दिया है। राधा मोहन सिंह बनाए गए हैं इस समिति के संयोजक। संजय भाटिया, गजेंद्र पटेल समिति के सदस्य बनाए गए हैं। विजयपाल सिंह तोमर भी इस समिति के सदस्य बनाए गए हैं। संगठन चुनाव से संबंधित पुनर्विचार याचिका के समाधान के लिए ये समिति बनाई गई है। राष्ट्रीय पुनर्विचार समिति का गठन बीजेपी ने किया है। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी नीरज पांडे इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं नीरज पांडे से क्या और डिटेल्स इस समिति को लेकर मिल रही है। नीरज, रुमाना, मैं आपको बता दूं, चूंकि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं, संगठन महापर्व चल रहा है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने पुनर्विचार समिति का गठन किया। राधा मोहन सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया है, साथ में 3 सदस्य बनाए गए हैं। इस कमेटी का जो काम है वो ये है कि जितने भी कोई भी यदि याचिका कोई डालता है, यदि किसी चुनाव में या किसी जिले के चुनाव से लेकर मंडल, जिला, इसके अलावा प्रदेश के चुनाव, फिर उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के चुनाव में अगर किसी प्रकार से किसी को कोई आपत्ति होती है या कहीं किसी मसले पर उसको लगता है कि ये गलत हुआ है, संगठन के चुनाव में ये होना चाहिए, ये गलत हुआ, तो उसके लिए एक पुनर्विचार याचिका डाल सकता है। और ये जो कमेटी है उस याचिका पर पुनर्विचार करेगी, तथ्यों की जानकारी लेगी और उसके बाद अपना फैसला सुनाएगी। ये एक संगठन में पारदर्शिता लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संगठन की जो कमेटी जैसे काम करती है उसमें किसी प्रकार की कोई अवरोध ना उत्पन्न हो और कल के कोई किसी प्रकार का सवाल ना खड़ा करे, इसलिए जी बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए नीरज। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया गया। पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण की भूमिका में दिखाया गया। ये वो पोस्टर है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। वाराणसी में अखिलेश यादव का ये पोस्टर, और देखिए किस तरीके से अखिलेश यादव को यहां पर श्री कृष्ण की तरह सारथी की भूमिका में दिखाया गया है। राहुल गांधी अर्जुन की भूमिका में यहां पर नजर आ रहे हैं इस पोस्टर में, और पोस्टर पर लिखा गया संकल्प 2024, लक्ष्य 2027। तो अखिलेश यादव यहां पर श्री कृष्ण की भूमिका में सारथी की तरह नजर आ रहे हैं। महाभारत और वो कुरुक्षेत्र का युद्ध जहां पर अर्जुन के सारथी के तौर पर श्री कृष्ण थे, उसी का रेफरेंस लेकर ये पोस्टर समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव को सारथी बना दिखाया गया है और वो जो रथ है उस पर सवार राहुल गांधी पोस्टर में नजर आ रहे हैं। और इसका जो राजनीतिक संदेश है वो यही देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से दी जा रही है कि ये जोड़ी जो है जिसने 2024 में एक साथ आकर संकल्प लिया है, लक्ष्य 2027 लिखा हुआ है पोस्टर में। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी निशांत इस वक्त मौजूद है। निशांत, मतलब अभी तक वो कटेंगे बटेंगे वाला जो पूरा का पूरा आर पार जिस तरीके से उपचुनाव को लेकर सियासी तापमान प्रदेश का हाई, अब सीधे सीधे 27 को लेकर भी यहां पर पोस्टर्स के जरिए निशाना साधा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, अब वाराणसी में भी ये पोस्टर वार देखा जा रहा है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही एक भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता की तरफ से लगाया गया था पोस्टर, अब समाजवादी पार्टी के नेता ने भी, जिनका नाम आलोक सौरभ है, उनकी तरफ से लगाया गया, जिसमें उन्होंने 2024 चुनाव के साथ साथ 2027 उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का भी संकेत दिया है। और इसमें इन्होंने श्री कृष्ण भगवान की भूमिका में अखिलेश यादव को दर्शाया, इसके अलावा अर्जुन की भूमिका में राहुल गांधी यानी गठबंधन के भी गठजोड़ को उन्होंने दर्शाया। और निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ के साथ साथ जो सियासत का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है बनारस, वहां पर भी पोस्टर वार देखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए निशांत। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगली खबर का रुख कर रहे हैं। अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगलों में भीषण आग लगी हुई है। आग पर काबू अभी तक नहीं पाया गया है। हेलीकॉप्टर के जरिए भी आग बुझाने की कोशिशें यहां की जा रही हैं। तस्वीरें आपके सामने कैलिफोर्निया के ये जंगल, और देखिए किस तरीके से आग की ऊंची ऊंची लपटें और कई हजार किलोमीटर में यह आग फैली हुई नजर आ रही है। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। जंगल के साथ लगते जो सांता पाउला शहर है वहां पर खतरा मंडरा रहा है। इस शहर में 30,000 से ज्यादा की आबादी। आग जो है वो दिनों दिन बेकाबू हो रही है। तेज हवाओं की वजह से आग बढ़ती ही जा रही है। ये आग की लपटें और आग पर काबू पाने के लिए हेलीकॉप्टर से जो छिड़काव किया जा रहा है वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं।
ये देखिए किस तरीके से विमानों की मदद से यहां पर आग बुझाने की कोशिशें की जा रही हैं। प्लेन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है आग बुझाने के लिए। सांता पाउलो शहर है, वहां से हजारों लोग अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाने को मजबूर हो गए, क्योंकि वही इन जंगलों से लगता हुआ नजदीकी शहर जहां आबादी और वहां के लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।